हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। मैं सुमित और साक्षी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। वो लोग अभी तक आए नहीं हैं। मैं डायरेक्ट ऑफिस से ही आया था। तो 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है। अभी हो चुके हैं 6 बज चुके हैं। तो अभी वो लोग अभी तक तो आए नहीं हैं। मैं बाहर जाके एक बार उनको देखता हूँ कहाँ पहुँचे, उसके बाद आपको उनसे मिलवाते हैं। पहुँच गए ये लोग भी, ये रहे। देखा नहीं अभी तक इसने सो ये यहाँ पे लुधियाना रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसको करीबन 1-1.5 साल हो गया है होते होते। आई होप जल्दी पूरा हो जाए। ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। इन दोनों को आप जानते ही हो, ये है मेरे मौसी के लड़के अपना गोलू, और मौसी का लड़का दूसरा लड़का है दिव्या। हाँ तो भाई बताओ कुछ, कहाँ जाना हो रहा आपका आज? आज हम जा रहे हैं नवाबों की नगरी लखनऊ। ओके, आगे ये बताएंगे। नहीं बताना, लखनऊ बता। लखनऊ के बारे में हम क्या ही जानते हैं। लखनऊ चलो ठीक है, हम क्या जानते, छोड़ो। हाँ जी, किधर मुझे क्या? ये तो वो है, टॉफी खिलाने के लिए खड़ा किया है। भैया टॉफी दे दो, भैया चॉकलेट दे दो। ऐसे बोल के मैं मिलने टॉफी नहीं लाया। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिव्या तो इसलिए आ रखी है कि भी लखनऊ जब जा रहे हो तो वहाँ से कोई सूट वगैरह, कढ़ाई वाले सूट, चिकन कड़ी चिकन कड़ी इसलिए आई है कि जिससे हम उसके ससुराल वालों से मिलते हुए आए। ये हम पे सिफारिश लगाने आई है। तो हमें हमारी सीटें मिल चुकी हैं। अब हम आपको मिलेंगे कल सुबह। बाय बोल दो। दोस्तों हम पहुंच गए हैं लखनऊ। ये सामने आप देख रहे हैं, इसका रेलवे स्टेशन बहुत प्यारा बना हुआ है और ये काफ़ी लंबा है। वहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये यहाँ तक जाता है और साथ में इसके मेट्रो भी है। तो हाँ जी, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कैसा रहा सफ़र? तो हम निकल गए स्टेशन से बाहर और आप हमारी हालत देख ही रहे हो कैसी हो रखी है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे अपने लिए होटल, फिर अपना फ्रेश वगैरह होंगे। उसके बाद कहीं हम डिसाइड करेंगे कि हमें जाना क्या है घूमने। तो फिर आपको मिलते हैं होटल लेने के बाद। तो हम रेडी होकर निकल चुके हैं अपने होटल से। एक्चुअली बात ऐसी है कि सुमित की लगी है यहाँ पे जॉब, तो हम आज उसके लिए पीजी वगैरह देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा सारा दिन उसी में व्यस्त रहेगा, पीजी पूजी में। तो जैसे ही मिलता है हम आपको वो भी दिखाएंगे और फिर हम कल का दिन हम लखनऊ घूमेंगे। एक चीज बोलना चाहूंगी, क्या? यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग घर वापस जाएंगे। हाँ। तो हमें हमारे घर वाले लोग ही नहीं पहचानेंगे, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। काले हो जाएंगे। हाँ, काले हो जाएंगे। काले हो जाएंगे, टैन हो चुकी होगी हमारी पूरी की पूरी स्किन। ये तो वैसे है? पहले से ही काला लगता है जब ये। तो हमें पीजे ढूंढते ढूंढते रास्ते में फिनिक्स मॉल मिला था, तो हम वहाँ पे विज़िट करने गए थे। तो फ्रेंड्स, हम फिनिक्स मॉल में आए थे जो कि लखनऊ में है। तो यहाँ पे हमने गणेश जी की मूर्ति देखी है जो कि इंडियन करेंसी से बनी हुई है। इसमें 1 लाख रुपए के तक के सिक्के लगे हुए हैं, तो जो कि है 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको ये मूर्ति दिखाता हूँ। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, सो आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो मैंने आपको बताया था कि आज हम सुमित के लिए पीजी वगैरह देख रहे हैं, तो वो काम हो चुका है। उसके लिए रूम हमने डिसाइड कर लिया है, पक्का कर लिया है। तो अब हम हो गए रूम के झंझट से फ्री। तो आज और कल हम यहीं रुके लखनऊ में। तो आज और कल हम घूमेंगे लखनऊ। तो अब हम आपको दिखाते हैं लखनऊ शहर, आपको लखनऊ की सैर कराते हैं। जहाँ शीशा देखा नहीं वहाँ चालू हो जाती हैं। बोलते हैं रूमी दरवाजा। ये रूमी दरवाजा बोले नवाब साहब की बेगम का नाम था रूमी, उनकी यादगार में गेट बना। इस गेट को इधर से देखेंगे तो नीचे आपको 3 गेट दिखाई देंगे। 1, 2, 3 गेट है, 4 माले की इमारत है। बैक साइड से आपको जब दिखाएंगे बड़ा सा गेट और 1 ही मंजिल इमारत होगी, नक्शा चेंज हो जाएगा।
सनी देओल की जो गदर मूवी देखी होगी आपने, इसी गेट को दिखाया। इधर तो पूरा पाकिस्तान दिखा दिया, उधर से इंडिया दिखा दिया। गेट एक है, नक्शे के देखने को 2 मिलेंगे। अभी हम आपको बैक साइड से दिखाते हैं, बड़ा सा गेट और एक ही मंजिल इमारत, ठीक है सर। तो ये आगे से है रूमी दरवाज़ा, भी आपको बैक साइड दिखाया, अभी अपना फ्रंट है। तो ये लगभग 60 फुट लंबा है और इसके आसपास ये गेट्स बने हुए हैं और ये दोनों इमामबाड़ों के बीच है। उस साइड आपका बड़ा इमामबाड़ा पड़ेगा और दूसरी साइड आपका छोटा इमामबाड़ा पड़ेगा आगे, और ये उसके बीच में है रूमी दरवाज़ा। तो इसको टर्किश गेटवे भी बोलते हैं। 4 माले की बिल्डिंग, इधर से देखिए बड़ा सा गेट हो गया और एक ही मंजिल इमारत होगी। अभी पूरे गेट के डिजाइनिंग में देखेंगे 2 चीज़ ऐसी है जो पहनने में आती है और एक चीज़ खाने में आती है। ऊपर जो फूल दिख रहे थे छोटे छोटे से लगे हुए देख रहे हैं, ये लौंग का डिजाइन दिया हुआ है जो पान में पड़ती है, खाने में खाई जाती है। फोटो खींच के इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये 9 लाख का हार बन जाता, नेकलेस बन जाता गले का। ठीक है। दूसरी चीज आगे बन जाती चिकन गुर्ते का गला। चिकन द्वार हैंडीक्राफ्ट का सबसे फेमस है, कुर्ते का होता है जी हाँ। घंटा का क्लॉक टावर, ये इसको बोलते हैं घंटा का क्लॉक टावर। ये 1881 में बनाए थे अंग्रेज लोग, ब्रिटिश के जमाने बना हुआ है। इसकी अब जो लंबाई देख रहे हैं 200 फीट पड़े टावर की लंबाई। और एक सबसे ऊपर पंछी देख रहे लगा 25 किलो की चिड़िया है जो हवा के डरसन में मूव करती है। जैसे हवा का रुख बदलेगा चिड़िया का रुख अपने आप बदल जाएगा, जी हाँ। और इसकी घड़ी देख रहे वॉच, ये हफ्ते में एक बार चाबी भरी जाती है। ऐसे बच्चों खिलौनों में चाबी भरते हैं, वैसे इसका सिस्टम भी तो हफ्ता भर चलती रहती है। और इसकी सबसे मेन कहते जब से ये बना है इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ, नेचुरल कलर देख रहे आठ पत्थर का बना है। इसको देखा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं शाही तालाब। ये नवाब साहब बनाए थे अपनी आवाम के लिए, पब्लिक के लिए नहाने धोने के लिए। तो जो ये आप क्लॉक टावर देख रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है। और जो इसकी जो सुइयां है वो लंदन से गन पाउडर मंगवाया गया था, तो ये उससे बना हुआ है। और उस टाइम पे जब ये बनाया गया था तो लोगों के पास घड़ियां वगैरह नहीं रहती थी, तो वो सब अंग्रेजों और नवाबों ने उस टाइम पे ये समय देखने के लिए भी बनवाया गया। तो ये इमामबाड़ा के पास ही है पिक्चर गैलरी। तो यहाँ अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो पिक्चर गैलरी हमने देखी जो कि बहुत अच्छी लगी हमें। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं को वैसे बताता हूँ। जो अंदर तस्वीरें हैं वो करीबन 200 साल पुरानी हैं और उनमें कोई जो कलर्स हैं उसमें केमिकल कलर्स बिल्कुल यूज़ नहीं किए गए। सोना चांदी के डस्ट पाउडर, कॉपर का डस्ट पाउडर या फिर वेजिटेबल जूस वगैरह, तो उनसे वो कलर्स बनाए गए हैं। और 3D तस्वीरें भी हैं 200 साल पुरानी। आप 3D तस्वीरें समझ सकते हो कैसे होंगी। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप भी एक बार विज़िट ज़रूर करिए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स जो ये आप सामने देख रहे हो ये है रूमी दरवाज़ा, और थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे है ये बड़े इमामबाड़ा की एंट्रेंस। तो हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम है मैं बड़े इमामबाड़ा के बाहर। इसे असफ़ी इमामबाड़ा भी कहते हैं, जो बनाया गया था नवाब असफ़ुद्दौला के थ्रू बनाया गया था। तो उस टाइम ये अवध के नवाब होते थे। 1784 में ये कंप्लीट हुआ। तो इसकी कहानी ऐसे है कि जब अकाल पड़ा था तो वहाँ की प्रजा जो है नवाब के पास आई थी कि हमें कुछ हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला था कि क्यों ना हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, आपको रोज़गार के थ्रू हम दे सकते हैं। तो ये डिसाइड हुआ था कि ये यहाँ पे जो भी पब्लिक है वो इमामबाड़ा बनाएगी। तो दिन में जो है उसे बनाया जाता था और रात को तोड़ा जाता था। तो ऐसा करते करते ये 11 सालों में कंप्लीट हुआ। तो इसके हिसाब से 1773 में ये स्टार्ट हुआ जब अकाल पड़ा था, और 1784 में ये पूरा हुआ। तो जो बेचारे गरीब लोग थे उस टाइम पे, किसान वर्ग जो भी था, उसको दिन में बनाते थे, और जो थोड़ा अमीर वर्ग में आते थे तो वो उसको रात में बनाते थे, बिकॉज उन्हें थोड़ा काम करने में शर्म आती थी, काइंड ऑफ ऐसे। तो ऐसे करके इमामबाड़ा की ये कहानी है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, बाकी दिखाएंगे आपको अंदर। तो इस इमामबाड़े में 3 चीज़ें हैं: इमामबाड़ा, भूल भुलैया और शाही बावली। ये वो रास्ता है जो भूल भुलैया की तरफ जाता है। तो जो ये आप इमामबाड़ा के ऊपर ये गुंबद देख रहे हो उसको चाइनीज़ ट्रे बोलते हैं। और जो ये आप आसपास इसकी खिड़कियाँ बनी हुई हैं तो ये वेंटिलेशन के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पे इस गुंबद के नीचे नवाबों की बेगम बैठा करती थी, और इसमें जितनी मर्ज़ी गर्मी हो इसके नीचे आपको एसी जैसी ठंड लगती थी उस टाइम पे। तो जो ये छत आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ईरानी ट्रे। इसके नीचे नवाब बैठा करते थे। तो इस छत की खासियत ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी छत है, और जो कि है 163 फीट लंबी और 60 फीट इसकी हाइट है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो छत है ये बिना पिलर और बिना सपोर्ट के खड़ी है।
तो ये यहाँ पे लाइटनिंग सिस्टम होता था कि जिसमें कैंडल्स जलाते थे और सामने मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन पड़ती थी लाइट की और फिर उजाला होता था पूरे हॉल में। तो जो अब आप देख रहे हैं ये नवाब असफुद्दौला और उनकी बेगम की कब्र जो कि यहाँ पे है, और इन्हीं के साथ में इनका डुप्लीकेट क्राउन भी रखा है और असली क्राउन जो है वो लंदन के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो हमें पता चला कि जो ये कब्र है इसी के थ्रू नीचे कई रास्ते, खुफिया रास्ते जाते हैं जो कि दिल्ली, फरीदाबाद, अलग अलग शहरों में जाते हैं, और कई रास्ते जो हैं वो अलग अलग महलों में जाते हैं जो कि आसपास ही है फ़िलहाल। तो इस इमामबाड़े में जो ये तीसरा हॉल है ये खरबूजे की शेप में दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख ही रहे हो इमेज में, और इन जो चाइनीज़ ट्रे और खरबूजा हॉल है इसके नीचे सिर्फ बेगमें बैठती थी। तो ये है यहाँ की भूल भुलैया जिसमें बोला जाता है कि अगर आप एक बार एक रास्ते से चले गए तो सेम रास्ते पे लौट आना थोड़ा मुश्किल है, और हमने यहाँ पे बहुत से लोगों को गुमे हुए भी देखा जो अपने रास्ते ढूंढ रहे थे। ये अच्छा यहाँ भी रास्ता है क्या? ये भाई एक खिड़की है जो स्टार्टिंग में हम आपको बता रहे थे, नवाब साहब को फोटो के पीछे जो हमने रास्ता नहीं बता रहे थे। तो ये है यहाँ का चोर दरवाज़ा जिससे हम तो सामने वाले को देख सकते हैं कौन एंटर कर रहा है, लेकिन वो हमें नहीं देख पाए। ओपन किया क्यों? हवा अंदर रुक सके क्लास देने से। तो जो इसका मसाला बनाया गया है वो बना है उड़द की दाल, गोंद, बेल, कोयला, सुर्खी मिट्टी, तो इन सब चीज़ों से इसका मसाला बनाया गया, और इसमें सीमेंट यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हम आपको बता रहे थे। अच्छा। यहीं से घूमकर आना पड़ा। दूसरा, तीसरा सामने स्ट्रेट गया, अगर आप राइट जाओगे तो वापस यहीं आएंगे। अच्छा, चौथा ये ऊपर गया, कोई भी रास्ता ऊपर आएंगे। इको सिस्टम हो रहा है। भैया हमारे जो गाइड है वहाँ से हमें आवाज़ दे रहे हैं और उनकी आवाज़ लिटरली गूंज रही है। इसमें फ़ोन में सुनाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, समित ने ढूंढ लिया है। तो हमारे गाइड ने हमें स्टार्टिंग लोकेशन पे पहुंचने के लिए बोला है भूल भुलैया के थ्रू। अब देखते हैं हम कितना टाइम लेते हैं वहाँ पर पहुँचने में, पहुँच भी पाते हैं कि नहीं देखते हैं। क्यों, पहुँच पाएंगे कि नहीं? पहुंचेंगे। जिस हिसाब से मैंने भूल भुलैया देखी है, देखो नहीं पहुंच पाते। क्या बनता है। चले चलो चलो। अच्छा, सीधा सीधा सीधा। जो बंदे बोल नहीं रहे कि हमारे गाइड खो गए, हाँ वो ऐसे ही खो गए भाई। ये मैं सीट नहीं जानी। सीधा जाना अपने को यहाँ से। कैसे बता? मैं कह रहा हूँ ना, हम मंजिल के बहुत करीब थे लेकिन वहाँ रास्ता ही नहीं था। हमें जहाँ पे पहुँचना है लोकेशन वो दिख गई थी, बट वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब देखो पहुँच के बताते हैं आपको। तो हम लोग, ये डेस्टिनेशन थी यहाँ पे, हमें गाइड भैया भी मिल गए और हमने 8 मिनट में ये पूरा कर लिया है। तो ये है यहाँ की शाही बावली जिसके बारे में बोला जाता है कि आज भी इस बावली के नीचे खजाना दफन है, और ये 7 मंजिला है। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक जो खिड़कियाँ दिख रही हैं वो 4 मंजिल है, और उसके नीचे 3 मंजिल और है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हमें छोटे इमामबाड़ा में, इसे हुसैनाबाद मुबारक भी बोलते हैं, तो इसका निर्माण 1838 में नवाब मोहम्मद अली जी ने करवाया था। तो यहाँ पे ताजमहल के 2 रेप्लिका भी हैं जो कि उनके, एक तो खुद नवाब मोहम्मद अली जी का है और एक उनकी बेटी प्रिंसेस जीनत के याद में बनवाया गया है। और ये एक स्पिरिचुअल जगह है, तो इसलिए यहाँ पे लड़कियों को जो है सिर ढक के जाना पड़ता है और जूते बाहर उतार के जाने पड़ेंगे आपको। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर। छोटा इमामबाड़ा, एंड ये एक रेप्लिका एक सामने है और उसके जस्ट सामने दूसरा है। जीनत की आदमी। तो अभी हम आए हैं लखनऊ में जो लुलु मॉल है, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ बैक साइड से। वो वहाँ से शुरू हो रहा है एंड इतना बड़ा मॉल है, यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो इसका कुछ ऐसा है कि ये 46 एकड़ में बना हुआ और इसमें 300 टोटल नेशनल प्लस इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ है। तो आई थिंक ये है इसकी एंट्री। गाड़ियाँ तो यहीं वगैरह पार्क हो रही हैं, निकल रहे हैं बंदे यहीं से।
हाँ यही है एंट्री। सो ये है अंदर से घुसते ही पहले स्टारबक्स वगैरह है, सामने आईपीएल चल रहा है। और अच्छा ये फ़ोटोज़ ले, मुझे लगा आईपीएल देख रहे हैं। ओह ये क्या है, असली की नकली है? नकली है यार ये पेड़। वाह यार बढ़िया बना रखे हैं हर जगह। जड़ तो मेरे को सही लग रही है यार, असली टाइप की लग रही है। तो क्या दूसरे ब्रांड का क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ पीछे, मैं कह रही हूँ अगर गैप के कपड़े लोगे तो कभी आपके रिलेशन में गैप नहीं आएगा। तो सभी कपल से गुजारिश है कि हमेशा आप गैप के कपड़े ही लें। गैप और गैस हाँ गैप और गैस के। गैस नहीं लेना, अगर गैस पहनेंगे तो गैस होगा ना। नहीं होगा उसको पहन। अच्छा नहीं होगा, फिर ठीक है। तो हमें घूमते घूमते ये मिला है डिकैथलॉन, तो यहाँ घुस के देखते हैं, टाइम पास करते हैं थोड़ा क्या कुछ आया है। मीना बाज़ार पे तो नहीं जाएंगे, डिकैथलॉन में ज़रूर जा सकते हैं। बचपन का सपना, सुमित के बचपन का सपना है ये। सोचता था ना क्रिश देख, नहीं धूम देख के तेरे वो आया था ना चस्का, तूने भी लेना है ये। मैंने तो बचपन में पिंक क्यों देख रहा है? इसका नाम पिंकू है। हाँ क्या हुआ था? ट्राई किया एक बार पर मैं उस टाइम बहुत- घुटने तोड़े थे उसमें। नहीं घुटने भाभी के काम की चीज तो उस वो टाइम रही, मैं बहुत छोटी थी तो फिर मेरे से ढंग से वो चल नहीं पाया। भाभी के काम की चीज नहीं वो तो रही। मैंने तो रेलिंग तो हुआ क्या था, घुटने टूटे थे क्या हुआ? मैंने रेलिंग क्रॉस करके मैं बाहर जाने वाली थी तो तब मम्मी ने बचाया। पहले वो तो दिखा भाभी के काम की चीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एटीएम की भी सुविधा आपको मिलेगी। यहाँ पे आप एटीएम से पैसे वगैरह निकाल सकते हो। तो ये है लुलु हाइपर मार्ट। अंदर हम गए थे, काफ़ी भीड़ है अंदर, और इसका एंट्री ढूंढते ढूंढते वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ इतना बड़ा यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिली है, तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं यहाँ से ले सकते हो। सो मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा, अगर भी आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो तो ऐसे पकड़ के रखें ज़ोर से, ताकि वो भागे ना यहाँ वहाँ। और आर्म्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप उसको पकड़ सको ऐसे ऐसे। तो ये है टाटा जी का ब्रांड ज़ूडियो। हाँ तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें पसंद आता कि नहीं। और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो 1000 के नीचे, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी फूड कोर्ट में ऊपर। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, एक तो वो बोलेगी कुछ भी खा लो, मुझे कुछ भी खिला दो, और ये भाई साहब जाएंगे डोमिनोज पे। इनको कहीं घुमा लो, ये अपने अड्डे पे पहुँचेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखते हैं। हाँ तो साक्षी क्या खाना है? क्या खाना है? हाँ आप मुझे ले जाओ फिर मैं आपको बताती हूँ। आपने ये बोलोगे ना कि साक्षी को बोलेंगे कुछ भी नहीं। हाँ तूने क्या खाना है? तो बर्गर के नाम कुछ नहीं खाता। हैं? डोमिनोज? चल डोमिनोज पे चल। तो मैंने बोला था ना, वही चीज़ हुई। क्या बोला अभी आपने, क्या खाओगे? मैंने बोला आप मुझे लेके चलो तब मैं बताती हूँ। मतलब कुछ डिसाइड नहीं है। और उसने क्या बोला? पिज़्ज़ा, कहाँ पे? डोमिनोज। आप भी तो सब जगह हाँ। सब रुका नहीं, रुका क्या हुआ? क्या खाना है? वो देख रहा है, बढ़िया लग रहा है वो। बढ़िया लग रहा है, 600 पिज़्ज़ा। देख ले फिर, खाना खा ले। खाना हो गया मैं तो वो खाऊंगी ना। ये आज एक चमत्कार हुआ है। आज सुमित ने डोमिनोज की तरफ गया, तो आपने देखा है, आप गया तो था, लेकिन वहाँ पे उसका मन नहीं माना, तो उसने अपना चेंज कर लिया है मन। उसका मन अब आया है बर्गर किंग पे। इतना घूमने के बाद तो बर्गर किंग से फाइनली मील वगैरह हमने करी है, तो बस उनकी वेट है, फिर उनको खाते हैं। और भूख भी बड़ी तगड़ी लगी हुई है, क्योंकि दोपहर में हमने नहीं खाया है और मन भी नहीं था। सुबह खाया था, छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद पेट ऐसा होगा कि मन नहीं किया दोपहर में खाने का। जी बात सही है, जो आज आपने अपना मन बदला है वो कैसे बदला आपने अपना मन? आज आप डोमिनोज पे जाते जाते रह गए, ऐसा क्यों? परिवर्तन जरूरी है परिवर्तन ही जीवन का नियम है जी।
ये सबसे लास्ट फ्लोर पे लिखा है ट्रैम्पोलिन्स वगैरह पार्टी रूम्स है, तो देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। लुलु मॉल के ऊपर ही है, बॉलिंग एरिया है और यहाँ पे काफ़ी गेम्स हैं, जैसे पूल है, क्रिकेट है एंड बॉलिंग आप कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो हम तो चले भैया। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आज का ब्लॉग हमने सोचा है कि थोड़ा हम फूड ब्लॉगिंग करें, लखनऊ का जो खाना पीना है आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि जो बाकी जगहें मैंने चेक करी तो वो ओपन एरिया में और धूप बहुत ज़्यादा है, तो हमने वो चीज़ें अवॉइड करी हैं। जस्ट पार्क वगैरह ही है, मेरे ख्याल से जैनेश्वर मिश्रा पार्क है एंड ब्रिटिश रेजिडेंसी है, जो कि धूप में घूमना पड़ेगा, सो हमने उसे अवॉइड किया है। तो बाकी यहाँ पे खाने पीने में क्या है, हम वो चीज़ कवर करेंगे आज। तो फिलहाल हमने सोचा था हम वाजपेयी कचौरी वाले पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो भी 2-3 है, तो हम गलत वाले पे आ गए थे। और यहाँ से वो हजरतगंज में है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, सो पैदल ही चल रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। घातक लगी है, देखनी है चलते हैं भाई। घातक वैसे ही तेरा फेवरेट हीरो था ना, सनी अभी भी है भाई, ऐसी बात। फेवरेट नहीं मतलब अच्छा हीरो है मेरा, तो वो था बॉबी देओल। तो ये है अमीनाबाद मार्केट, जो कि हमें बिल्कुल चौड़े बाजार जैसी लग रही है, जो कि लुधियाना में है। क्यों? हाँ है ना, लगता है वैसा ही फील आ रहा है पूरा। लखनऊ की गलियाँ, शॉर्टकट बताया भाई ने, यहाँ से हम गलत गली घुस गए थे, देखते हैं। तो इस टाइम हम पहुँच गए लखनऊ की सबसे फेमस दुकान में है, जो कि है टुंडे कबाबी। तो फ्रेंड्स, ये पीछे में आप देख रहे हो टुंडे कबाबी, तो इसका मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये स्टार्ट हुई थी 1905 में, और टुंडे कबाबी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये स्टार्ट जिन्होंने किया था, तो एक हाथ उनका नहीं था, तो वो एक ही हाथ से कबाब बनाते थे, तो इसलिए उनका नाम टुंडे कबाबी पड़ा। और जो गलौटी कबाब है, उसका इजाद ऐसे हुआ था क्योंकि जो उस टाइम के नवाब थे, उनके दांत बहुत कमज़ोर थे, या थे ही नहीं, कमज़ोर थे एक्चुअली। तो ऐसे कबाब का इजाद हुआ कि जो मुंह में जाते ही घुल जाए, तो उसको बोलते हैं गलौटी कबाब। तो ये लखनऊ की बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है। बाकी हम अपने लिए वेज देख रहे हैं कुछ। हमने ही निकलते हुए ये है प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी, ये भी काफ़ी पुरानी दुकान है, तो देखते हैं क्या है यहाँ के फेमस है। इनका सीटिंग एरिया, यहाँ पीछे से टोकन लेना पड़ता है और आगे देना पड़ेगा। आगे आ जा। मैंने सुना यहाँ पे जो केसरिया बादाम पिस्ता है वो काफ़ी अच्छी है, तो हमने वही ऑर्डर किया है। बाकी आपको जब आता है तब दिखाते हैं कि कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। आती में नहीं आती, हाथ से तो खाना भी नहीं, चम्मच से खाना है। कैसी लगी? बहुत टेस्टी है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम हैं हजरतगंज मार्केट में और टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा। नहीं तो और भी है, शर्मा टी स्टॉल है और वाजपेयी पूरी कॉर्नर है, भंडार है, एंड हजरतगंज में भी रॉयल कैफ़े है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये यहाँ की फेमस शॉप्स हैं। तो हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। शाम की आज हमारी ट्रेन है वापसी की, उसमें जाएंगे और मिलेंगे फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और सुमित का अब तो यहीं रहेगा लखनऊ में, तो अब आते जाते रहेंगे। बाद में कभी ब्लॉग बनाएंगे घूमने के पर्पज़ से। अभी तो पर्पज़ ये था कि उसको सेट करना है, यहाँ पे सेटिंग वगैरह करनी है उसके रूम वगैरह की, तो उस पर्पज़ से आए थे। अब नेक्स्ट टाइम जब लगेगा तो प्रॉपर घूमने के पर्पज़ से ही आएंगे और ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया वाला, उसमें सब कुछ ही कवर करेंगे। तो अब मिलेंगे आपको किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक वो आ रहा है पीछे, चलो भाई ब्लॉग में बाय बाय कर दे।